हाय बच्चों। मेरा नाम है पंकज वर्मा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा लास्ट क्लास में हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था कोडिंग डिकोडिंग, है ना। अभी तक कोडिंग डिकोडिंग में कुछ टाइप्स हम लोग पढ़ चुके हैं और जो बची हुई टाइप्स है तो बच्चों वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अभी तक हमने कौन कौन सी टाइप पढ़ रखी है। तो सबसे पहले बेटा हमने सीखा था अल्फाबेट कोडिंग क्या होती है। उसके बाद हमने देखा था कॉमन एलिमेंट कोडिंग और एक टाइप हम लोग फिक्टिशियस कोडिंग भी पढ़ चुके हैं। तो जो रिमेनिंग टाइप्स हैं ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे? सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग से। क्लियर है? ओके। तो जो भी मैंने अभी तक आपको टॉपिक पढ़ा रखे हैं आप उनकी प्रैक्टिस रखिए। ठीक है। जैसे एक लेक्चर में अगर आप लोग पढ़ते हैं तो फिर उसके क्वेश्चन लगाया करो। आप कोशिश क्या करो कि गूगल से उसके क्वेश्चन ढूंढा करो। या फिर अगर आपको क्वेश्चन अवेलेबल नहीं होते तो आप लोग बेटा हमको बोला करो। ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग से। तो सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग ना बेटा कुछ इस तरह से होती है जैसे सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग बनती है सब्स्टिट्यूट के वर्ड से। अब सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब होता है कि उसकी जगह पे कोई और चीज आ जाएगी। है ना। जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं बड़ी सिंपल सी कोडिंग होती है। कभी कभी इसका क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और मुझे पता है आप लोग ये कर लोगे। जैसे वो कहते हैं लाइट का मतलब क्या हो जाएगा? मॉर्निंग, है ना। लाइट का मतलब क्या हो जाएगा? सर मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब डार्क, डार्क का मतलब नाइट, नाइट का मतलब सनशाइन और सनशाइन का मतलब डस्क। डन। तो दैट मीन लाइट को क्या सब्स्टिट्यूट करेगा? जहां पे अगर लाइट होगी तो लाइट की जगह मॉर्निंग आ जाएगा, मॉर्निंग की जगह क्या आ जाएगा? डार्क आ जाएगा, डार्क की जगह क्या आ जाएगा? नाइट। तो उसी तरह से आपसे क्वेश्चन है व्हेन डू वी स्लीप? तो हम कब सोते हैं? सर हम लोग सोते हैं नाइट को, है ना। तो नाइट का कोड क्या किया गया? सनशाइन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? सनशाइन, है ना। तो आपने देखा कि सर ये तो बड़ा ही सिंपल है बेटा, है ना बेटा। तो ये बड़ा ही सिंपल है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? सनशाइन। अच्छा, ये वाला आप लोग मुझे करके बताओ। कहते हैं ऑरेंज का मतलब है बटर और बटर का मतलब है सोप, सोप का मतलब है इंक, इंक का मतलब है हॉनी और हॉनी को कहते हैं ऑरेंज। तो आपको क्वेश्चन पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स? क्लॉथ को वॉश करने के लिए क्या यूज करते हैं? सिर्फ सोप का यूज किया जाता है बट सोप को हम लोग क्या कहेंगे? इंक। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा? इंक हो जाएगा। क्लियर है? ओके। जैसे स्काई का मतलब है स्टार, स्टार को कहेंगे क्लाउड, क्लाउड को कहेंगे अर्थ, अर्थ को कहेंगे ट्री और ट्री को कहेंगे बुक। तो क्वेश्चन पूछते हैं वेयर डू वर्ड फ्लाई? तो वर्ड कहाँ पे फ्लाई करते हैं? स्काई, बट स्काई का कोड क्या है? स्टार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का? स्टार। क्लियर है? ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताओ। कहते हैं डस्ट को कहेंगे एयर, एयर को कहेंगे फायर, फायर को कहेंगे वाटर, वाटर को कहेंगे कलर और कलर को कहेंगे रेन, रेन को कहेंगे डस्ट। वे डू फिश लिव? तो फिश कहाँ पे लाती है? पानी में, है ना। पानी को कहते हैं वाटर और वाटर का कोड दिया है कलर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कलर। क्लियर है? ओके। अगर क्लियर है तो एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग मुझे बताओ कि अगर मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे दे देता हूँ ब्लू मीन्स रेड, red means black, black means white, white means yellow, yellow, yellow means green। और आपको मुझे बताना है what is the color of, what is the color of, पहला बताना है मिल्क, दूसरा बताना है ब्लड का, तीसरा बताना है बच्चों स्काई का और फोर्थ बताना है आपको ग्रास का। ठीक है, ग्रास का क्या होता है? ग्रीन। ओके। तो मिल्क का कलर क्या होता है? व्हाइट, बट व्हाइट का कोड क्या है? सर येलो। व्हाइट का कोड क्या है बेटा? येलो। तो मिल्क का आंसर क्या हो जाएगा? येलो। अगर मैं ह्यूमन ब्लड का पूछता हूँ तो ब्लड का कलर क्या होता है? रेड, बट रेड इज कोडेड एज ब्लैक। तो ब्लड का क्या हो जाएगा बेटा? ब्लैक, है ना। ओके। उसी तरह से स्काई का कलर क्या होता है? सर स्काई का कलर होता है ब्लू, बट ब्लू इज कोडेड एज रेड।
अब आप लोग मुझे बताओ जरा ग्रास का कलर क्या होगा। मैंने आपको बता रखा है कि ग्रास का कलर यहाँ पे हम लोग ग्रीन लेके चल रहे हैं। क्या आंसर येलो होगा कि नहीं होगा? बट येलो तो ऑलरेडी किसका कोड दिया है, मिल्क का। तो याद रखना, ये येलो को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ग्रीन, बट ग्रीन का तो आपको कोड ही नहीं पता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी, है ना। तो इसमें उल्टा मूव नहीं करते हैं हम लोग। क्लियर है मेरी बात? तो इसको कहते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। ये बड़ा ही इजी टॉपिक होता है, कभी कभी एग्जाम में देखा जाता है। क्लियर है? ओके। अब एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि सर इसको हम लोग कंडीशनल कोडिंग भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कंडीशनल कोडिंग। कंडीशनल कोडिंग। अब पहले समझ लेना कंडीशनल कोडिंग होती क्या है बेटा। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कंडीशनल कोडिंग होती क्या है। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिए डिजिट्स और यहाँ पे ले लिया उनके कोड। डिजिट होता है जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 0 का कोड है ए, 1 का कोड है प्लस, इसका कोड है परसेंट, इसका कोड है कॉपीराइट, इसका कोड है एट द रेट, इसका कोड है सी डी एफ एम और एम। अब कुछ कंडीशंस दे देगा, जैसे कंडीशन 1 क्या कहता है, इफ द फर्स्ट and the last digit of a number are even numbers. If the first and the last digit of a number are even numbers, then then their respective code will interchange. Then their respective code will interchange. Then their respective code will interchange बेटा। क्लियर है? आप चाहो तो लिख भी सकते हो। जैसे कंडीशन सेकंड क्या देता है, कंडीशन सेकंड वो कहता है कि if the first and the last digit of a number are odd numbers then both will be coded as Z। और कंडीशन थर्ड कहता है if the first digit is even number, if the first digit is even number and the last digit is odd number, then the whole code will be written in reverse order, then the whole code will be written in reverse order। देख सेंगे बेटा, रिवर्स ऑर्डर बेटा। ओके। अब जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया गया, अब क्वेश्चन में क्या कहते हैं ध्यान से सुनना। जैसे मैंने कुछ नंबर लिख दिया, पहला नंबर लिख दिया 4 6 8 7 2, सेकेंड नंबर लिख दिया 5 3 1 7 9, थर्ड नंबर लिख दिया 4 1 7 6 5, नेक्स्ट नंबर लिख दिया बच्चों 5 1 2 7 8। और आपको पूछे कि क्या कोड होंगे। अब पहले नंबर में क्या होगा कि सिर्फ पहले नंबर में कंडीशन 1 लग रही है। पहले नंबर में कौन सी कंडीशन लग रही है बेटा, 1 कंडीशन लग रही है। और कंडीशन 1 में क्या कहते हैं कि अगर पहला नंबर इवन हो, लास्ट नंबर हो, तो क्या हो जाएंगे, 2 का कोड 4 की जगह और 4 का कोड 2 की जगह चला जाएगा। तो 4 की जगह 2 का कोड क्या है, परसेंट। 6 का कोड वही रहेगा, 6 का कोड क्या है बेटा, डी। अच्छा, 8 का कोड क्या है, एम। 7 का कोड क्या है, एफ। और 2 की जगह 4 आ जाएगा, तो 4 का कोड क्या बन जाएगा, एट द रेट। अब ये जो सेकंड है, इस पे कौन सी कंडीशन लग रही है, सर सेकंड ही कंडीशन लग रही है, क्योंकि दोनों ऑड है। तो फर्स्ट और लास्ट में क्या आ जाएगा, जेड। बाकी कोड सेम रहेंगे। 3 का कोड क्या था, कॉपीराइट। 1 का कोड क्या है, प्लस। 7 का कोड क्या है बेटा, एफ। डन। ओके। अब इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है, सर इसमें थर्ड कंडीशन लग रही है। थर्ड कंडीशन है रिवर्स कोड, तो हम लोग उल्टा कोड चलेंगे। 5 का क्या है, सी। 6 का क्या है, डी। 7 का क्या है, एफ। 1 का क्या है, प्लस। और 4 का क्या है, एट द रेट। अब मुझे बताओ इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी,
इसका तो पहला ऑड है और लास्ट इवन है, तो इसमें कोई भी कंडीशन नहीं लगती है, इसका सिंपल कोड आ जाता है। 5 का क्या था बेटा, कॉपी सी। 1 का क्या था, प्लस। 2 का क्या था, परसेंट। 7 का क्या था बेटा, एफ। और 8 का क्या था, एम। तो ये वाली कोडिंग ना बेटा इस तरह से कुछ करते हैं, क्लियर है। अब जैसे आपके सामने एक कोड पूछा है 9G1H T7, तो यहाँ 3 कंडीशन दे रखे हैं। अब देखो 3 में से कौन सी कंडीशन लगेगी, पहली कंडीशन तो नहीं लगेगी, कहता है इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज इवन नंबर, ये तो नहीं लगेगी। सेकंड देखते हैं, इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट आर ऑड नंबर, तो एंड द कोड, अब क्या हो जाएगा कि फर्स्ट भी ऑड है और लास्ट भी ऑड है, तो दैट मीन इनका कोड क्या कर जाएगा सर, इंटरचेंज कर जाएगा। दैट मीन 9 की जगह 7 का और 7 की जगह 9 का। सबसे पहले 7 का कोड क्या देखते हैं सर, स्टार। जी तो वैसे वैसे रहेगा, जी का क्या है, डॉलर। और उसके आगे क्या लिखा हुआ है, 1। और 1 का कोड क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आगे एच, एच का कोड है ग्रेटर देन। टी का कोड क्या है बेटा, टी का कोड है लेस देन। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 का कोड। और 9 का कोड है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, चेक करो, क्या पहला आंसर है, सर पहला तो नहीं है। क्या दूसरा आंसर है, सर दूसरे, बिल्कुल आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, आंसर आपका बी आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात, ओके। तो इस तरह से कंडीशनल कोडिंग के क्वेश्चन किए जाते हैं। बट कंडीशनल कोडिंग जीके एसएसबी के एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता है, ठीक है। ये बैंकिंग का टॉपिक है और बैंकिंग में भी कभी कभी बेटा मेंस में पूछा जाता है, ठीक है, ओके। तो उसके बाद एक टॉपिक बचता है जिसमें हमने पढ़ा था कोडिंग बेस्ड ऑन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो अब ना कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे कोडिंग है, आपने मुझे करके बताना है कि कैसे होती है। जैसे 4+3 से उसने बना दिया 25, 8+4 से बनाया 80 और 3+2 से क्या बनेगा, तो लगाओ दिमाग, ठीक है। तो उसने क्या किया है, सिर्फ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर दिया। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो इसका क्या बन गया 25। उसी तरह 8 का स्क्वायर होता है 64 और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये क्या बन गया 80। अब हमको क्या करना है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 9 और 4 13, 13 विल बी योर आंसर। क्लियर है बच्चों, ओके। ये वाला करके बताओ मुझे, सबसे पहले आप लोग खुद ट्राई कीजिए और फिर बेटा मुझे बताओ। तो बड़ा सिंपल है, 24 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 40, और 48 में इंटरचेंज करके इसको लिख दिया 84। 32 को 3 से करोगे तो आएगा 96, और 96 को इंटरचेंज करके लिख दिया 69। 13 को 3 से करोगे तो आएगा 39, और 39 को इंटरचेंज करके करेंगे 93, आपका आंसर बन जाएगा बेटा। क्लियर हो रही है सभी को मेरी बात, ओके। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला कैसे किए। सर ये तो बड़ा सिंपल है, सिंपल है तो बताओ जरा कैसे। कि सर 12 को अगर 16 से करो तो कितना आएगा, 192 में से 4 गया तो कितना बचा 188। अब इसको इससे करोगे तो ये बनेगा 252 में से 4 गया तो आपका आ गया 248। अब इसको करोगे तो 16 दूने 32, 320 में से अगर 4 निकालोगे तो आंसर कितना आएगा बेटा 316। तो 316 विल बी योर आंसर। क्लियर हो रहा है। अब देखो ये टॉपिक है तो सिंपल है, बट ये एनालॉजी से मिलता जुलता टॉपिक है। और एक टॉपिक हमने ऑलरेडी ऐसा पढ़ा है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। और कभी कभी ऑपरेशंस इतने टफ बन जाते हैं कि बेटा हम लोग नहीं कर पाते। समझ रहे हो मेरी बात। तो इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस होना जरूरी है। और ये टॉपिक तभी आता है जब आपको पूरी रीजनिंग आती है और आपका मैथ में थोड़ा सा अच्छा होल्ड हो। क्लियर है। तो इस तरह से कभी कभार ये पैटर्न नहीं बन पाते हैं, तो आपने क्या करना है, एग्जाम में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर नहीं बन पा रहे हो तो उस केस में आप छोड़ भी सकते हो कभी कभार, ठीक है, ओके। ये मुझे करके बताओ आप लोग सारे बच्चे, पहले आप लोग अपना दिमाग लगाओ और फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। क्लियर है। तो अगर जब बेटा मैं अगर क्वेश्चन निकालने को कहता हूँ, बेटा अगर आपसे नहीं बन रहा तो सबसे पहले ना पॉज कर लिया करो और उसके बाद पहले आंसर किया करो, फिर आंसर देखा करो। अब उसने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। 4 और 3 7 को 2 से किया तो 14। 5 और 4 9, 9 को 2 से किया तो 18। 6 और 5 11, 11 को 2 से किया तो 22। अब का पूछा ये 7 और 6 13, 13 को 2 से किया तो आंसर क्या आ गया बेटा 26। ओके, इसको करो ट्राई जरा, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मुझे बताइए आप लोग बना लोगे। तो इसमें क्या किया, उनका सबको मल्टीप्लाई कर दिया। 6 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2। 3 3 दूने 6 और 48। 5 2 10 multiplied by 7 equal to 70 will be your answer.
क्लियर है? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सर सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग आज देखी, बड़ा सिंपल सा टॉपिक था सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग का। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग के बाद हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा कि सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग के बाद आपने पढ़ी कंडीशनल कोडिंग, है ना? कंडीशनल कोडिंग पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और कंडीशनल के बाद हमने पढ़ी कोडिंग बेस्ड ऑन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। क्लियर है? अब इसमें एक बाइनरी कोडिंग भी मैं पढ़ा सकता हूँ, बट अभी फिलहाल हम लोग जेके एसएसबी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो जरूरत नहीं है, ठीक है? बट हाँ, कभी कभार बैंकिंग मेंस में बाइनरी कोडिंग का क्वेश्चन जैसे 2018 में पूछा गया था। तो जब हम लोग बाद में फिर से इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो मैं बाइनरी का भी बता दूंगा, और इवन अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हो तो कंप्यूटर में आप लोग वहां पे बाइनरी पढ़ लोगे बेटा। क्लियर है? ओके। अब कुछ ना मिसलेनियस पैटर्न होते हैं, कुछ मिसलेनियस पैटर्न होते हैं, और मिसलेनियस पैटर्न बड़े सिंपल होते हैं, ठीक है? अगर बन जाए तो सिंपल है, और ना बने तो फिर नहीं बनते किसी से। क्लियर है? जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन दिया, तो मिसलेनियस अगर नहीं हिट कर पा रहे हो तो आप कोशिश क्या करो कि एग्जाम में चाहे छोड़ दो बेटा। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, जैसे ये देखने से आपको नहीं पता चल रहा है, बट एक्चुअल में ये उल्टा क्या लिखा है, ईस्ट, और ईस्ट का क्या बना दिया है, वेस्ट बना दिया है। क्लियर है? अब मुझे बताओ ये क्या उल्टा लिखा है। तो जैसे आप लोग पढ़ोगे उल्टा तो ये लिखा है बेटा नॉर्थ, और नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, आंसर आ जाएगा साउथ। बट साउथ को हम लोग लिखेंगे कैसे, उल्टा लिखेंगे HTUOS। क्लियर है? उसी तरह से ये वाला पढ़ के बताओ। तो ये क्या लिखे है सर, अर्ली। क्या लिखे, अर्ली। और अर्ली का अपोजिट क्या होता है, लेट, है ना? तो ये लेट लिखा था। अब ये क्या लिखा है सर, ये लिखा है कोल्ड, और कोल्ड का अपोजिट क्या होता है, हॉट। तो इसको कैसे लिखेंगे, TOH, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग, है ना? तो कोडिंग डिकोडिंग में जितने भी पैटर्न बनते थे बेटा, वो हमने क्या किया, आज सारे के सारे पैटर्न देखे। क्लियर है? अच्छा, मैं अगर बाइनरी का भी थोड़ा सा बता ही देता हूँ। बाइनरी सिंपल होता है बेटा, ठीक है? तो बाइनरी कोडिंग भी बिल्कुल सिंपल होती है। मैं जिससे बता देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ बाइनरी कोडिंग में करते क्या है हम लोग, ठीक है? ओके। अब देखो, जैसे कोई भी नंबर दिया, चलो मैं थोड़ा सा डिटेल में ही समझा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है? अब सबसे पहले समझना कि दो तरह से लैंग्वेजेस का हम लोग यहाँ पे जिक्र करने वाले हैं। एक तो बाइनरी, और दूसरी हम लोग करते हैं डेसिमल। अगर आप बच्चों से मैं पूछूं कि बेटा बाइनरी लैंग्वेज कौन सी होती है, तो आप कहोगे सर बाइनरी को ही कंप्यूटर लैंग्वेज कहा जाता है। और डेसिमल कौन सी होती है, जो हम लोग ह्यूमंस 1 2 के फॉर्म में यूज करते हैं। तो पूछो बाइनरी में कितने डिजिट होते हैं, तो बच्चे कहते हैं सर बाइनरी में सिर्फ 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1, है ना? और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है इस तरह से। अब अगर कंप्यूटर को कोई चीज चाहिए जिसको हम लोग पढ़ते हैं ऑफ, 0 को हम लोग पढ़ते हैं ऑफ, या फिर इसी को पढ़ते हैं इनएक्टिव, और अगर जो 1 होता है इसको पढ़ते हैं ऑन या फिर एक्टिव। अब ध्यान से समझना, कंप्यूटर को दो ही चीजें पता है, ऑन और ऑफ। अगर कंप्यूटर को कोई चीज नहीं चाहिए तो उसकी जगह 0 आ जाता है, और अगर कोई चीज चाहिए उसकी जगह क्या आ जाता है बेटा, 1 आ जाता है। ओके। व्हाट इज डेसिमल नंबर सिस्टम? सर डेसिमल नंबर सिस्टम ऐसा है कि जिसमें 10 डिजिट होते हैं, 0 से लेके 9 तक, है ना? जो हम लोग डे टू डे लाइफ में नंबर सिस्टम पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, वो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो आज जो कन्वर्जन हम लोग सीखेंगे वो डेसिमल टू बाइनरी सीखते हैं, और बाइनरी टू डेसिमल सीखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको एक नंबर दे दिया, जैसे एक नंबर ले लेते हैं। मैंने कहा बेटा 35 की मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करके बताना। तो अब ध्यान से समझना कि प्रोसेस क्या रहता है, दो मेथड सिखाने वाला हूँ। अब जो 35 दिया है इसको हम लोग 2 से डिवाइड करते रहते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, क्वोशिएंट, और यहाँ पे लिखते हैं रिमाइंडर। डन। तो आपको पता है अगर मैं 2 को किसी नंबर से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आता है, जहाँ तो 0 आएगा जहाँ तो 1 आएगा। कितने से कटा, 217 से, और बचा कितना आपका यहाँ पे 1, है ना? 17 दूने 34, और बचा कितना बेटा, 1। रिमाइंडर बचा 1। हमने फिर क्या करना है, इसको 2 से करना है, क्योंकि बाइनरी में दो ही डिजिट होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा 2 से ही डिवाइड करते हैं। 2 से क्या, कितने से कटा, 8 2 16, फिर से रिमाइंडर कितना बचा बेटा, 1। फिर किससे कटा, 2 से कटा, कितने से कटा, सिर्फ 4 से कटा, और रिमाइंडर कितना बचा, 0।
फिर 2 से काटा, 2 2 जा 4 और रिमाइंडर कितना बचा 0। और फिर किससे काटा सर, 2 से बचा कितना, 2 कितने से कटा 1 और रिमाइंडर कितना बच गया 0। ध्यान से सुनना है, हमने तब तक मूव करना है जब तक यहाँ 1 ना आ जाए। और जब लिखेंगे तो उल्टा लिखते हैं, दैट मीन 35 को अगर लिखना होगा हमने, तो हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से करेंगे। तो ये क्या आ गया 1 0 0 0 1 1। क्लियर है? जैसे आप बच्चों को मैंने पूछा कि बच्चों मुझे बताओ 55 का क्या है ना? तो आपने कहा कि सर बड़ा सिंपल है 55 का। सबसे पहले 55 लिया 2 से, कितने से कटा 27 से, बचा कितना 1। फिर 2 से काटा, कटा कितना 13 से, बचा कितना 1। फिर 2 से काटा, कितने से कटा 6 से, बचा कितना 1। फिर 2 से काटा, कितने से कटा 3 से, बचा कितना 0। फिर 2 से काटा, 2 1 जा 2 और बचा कितना बेटा 1, है ना? तो 1 तक ही मूव करना है, तो दैट मीन मेरा आंसर आ गया 1 1 0। उसके बाद आ गया आपका 111। क्लियर है? एक ये वाला मेथड भी पढ़िए। अब एक और मेथड समझा देता हूँ मैं कि कंप्यूटर को तो सर डिवीजन समझ ही नहीं आता, कंप्यूटर करेगा कैसे? तो कंप्यूटर एक्चुअल में क्या करता है, उसके पास दो ही डिजिट है ना? तो वो रहता है 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, इस तरह से बना के चलता है ना? अब 2 रेज़ टू पावर 0 कितना होता है 1, 2 रेज़ टू पावर 2 कितना होता है 1, सॉरी 2। उसके बाद 2 रेज़ टू पावर 4, उसके बाद कितना आ जाएगा 8, उसके बाद आ जाएगा 16, उसके बाद 32, उसके बाद 64, 64 के बाद 128, 128 के बाद 256, 256 के बाद 512 और 1024। डन। तो इसी लाइन के बीच ना कंप्यूटर पूरे के पूरे नंबर को ले लेता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि 1024 बाइट होते हैं, फिर एमबी, जो भी चलेगा वो 1024 के फॉर्म में ही चलता है। क्लियर है? ओके। अब हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, करेंसी है ना? जैसे आपकी कोई शॉप है और मान लेते हैं आपके पास जो नोट है, जो करेंसी है, वो 1 रुपए है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, इस तरह के फॉर्म में। और आपने मुझे कितने पैसे देने हैं, 3500 रुपए देने हैं। तो हमने कोशिश करनी है कि सिर्फ हम लोग ना बड़े नोट से शुरू करें। तो क्या आप मुझे 64 का दोगे? नहीं। तो हम लोग किसका देंगे, 32 का दे देंगे, है ना? अब 32 तो दे दिए। क्या 16 दोगे? सर नहीं देंगे, है ना? 16 भी नहीं देंगे। क्या 8 दोगे? सर नहीं देंगे, 40 हो जाएंगे। क्या 4 देंगे? नहीं सर। क्या 2 दोगे? बिल्कुल। क्या 1 दोगे? बिल्कुल। हमको 35 कर रहे हैं। तो आंसर क्या आ गया, जो चाहिए उसकी जगह कंप्यूटर क्या लिखता है 1, और जो नहीं चाहिए कंप्यूटर उसकी जगह क्या लिख देता है 0। तो आपने देखा होगा जो लास्ट कोड था वो 35 का यही कोड था, है ना? जैसे मैंने किसी को कहा 55, अब 55 के लिए भी मुझे कहा 32 तक ही जाना है, 64 तो नहीं। 32 चाहिए, बिल्कुल। क्या 16 चाहिए? सर बिल्कुल, क्योंकि 48 हुए। क्या 8 चाहिए? नहीं सर, 56 हो जाएंगे। क्या 4 चाहिए? अभी तक कितने हुए थे, 48। 48 और 4 कितने, 52। 52 में 2 8 के 54 और 1 कितना, 55। तो दैट मीन जो चाहिए थे उनकी जगह 1 1 लिखूंगा, जो नहीं चाहिए थे उसकी जगह क्या लिखेंगे 0। तो यही हमारा आंसर था। ओके। तो एक आप मुझे करके बताओ बेटा, जैसे मैंने एक नंबर लिख दिया, मुझे 100 का कोड बताना। एक 100 का लिख दिया, एक लिख दिया 260 का, और एक लिख दिया आपको 520 का। डन। तो करके बताओ जरा। अब 100 के लिए कहाँ तक मूव करना पड़ेगा सर, 1 2 4 8 16 32 64, क्योंकि 64 से ज्यादा ऊपर हो जाएगा। तो 64 चाहिए बिल्कुल, 32 चाहिए, कितना हुआ 96, 16 नहीं चाहिए, 8 नहीं चाहिए, अभी तक कितना हो चुका था 96। 4 चाहिए बिल्कुल, 2 चाहिए नहीं चाहिए। तो दैट मीन हमारा जो आंसर आएगा वो 110010 कोड हो जाएगा। क्लियर है? उसी तरह 260 का, तो एक चाहिए सर, 2 चाहिए, 4 चाहिए, 8 चाहिए, 16 चाहिए, 32 चाहिए, 64 चाहिए, 128 चाहिए, 256। 256 से ऊपर तो ज़्यादा हो जाएगा। तो दैट मीन एक 256 चाहिए, और तो नहीं चाहिए हमको कोई? नहीं सर। बट 4 चाहिए, कितना हो गया 260, बाकी तो नहीं चाहिए कोई। तो इसका कोड क्या आ जाएगा 1000000100। ओके। तो उसी तरह से ना आप मुझे 520 का कोड करके बताओ। क्लियर है? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा सर, हमने पढ़ा कि हम लोग डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सर अगर कोई बाइनरी नंबर दिया हो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये ज़्यादा सिंपल है कि अगर कोई बाइनरी नंबर दिया हो तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा, है ना? ओके। तो जैसे मैंने एक नंबर दे दिया 101010 तो मुझे कन्वर्ट करके बताओ कि कैसे करोगे। तो बच्चे कहते हैं सर बड़ा सिंपल है, हम लोग इसके ऊपर नंबरिंग लिख लेंगे, जैसे 1 1 का डबल 2,
2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 16, 32 और 64। अब जिसके नीचे 1 लिखा है वो तो मुझे चाहिए, और जिसके नीचे नहीं लिखा है वो मुझे नहीं चाहिए, है ना? तो अब मुझे क्या क्या चाहिए था सर? आपको 64 चाहिए था, आपको 16 चाहिए था, आपको 4 चाहिए था और 1। 64 और 16 कितने हुआ? 80। और ये किसका कोड बन गया? 85 का। समझ पा रहे हो? जैसे मैंने एक और कोड लिख दिया 1001 001 0 अब आप लोग क्या करोगे? एक, एक का डबल दो, दो का डबल चार, चार का डबल आठ, आठ का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128, 128 का डबल 256। तो 256 चाहिए, 32 चाहिए। क्या क्या चाहिए? सिर्फ 256 चाहिए, 32 चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए? 4 चाहिए, और उसके बाद चाहिए एक। 6 और 4 10, 2 12 और 1 13, 3 5 और 3 8 और 1 9, और आपका आंसर कितना आ गया? 293। क्लियर है? तो हम लोग जो कन्वर्जन पढ़ते हैं बेटा वो इस तरह से पढ़ते हैं। क्लियर है? बट सर कन्वर्जन तो सीख लिया, और क्वेश्चन किस तरह से आता है? अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। लिखता है इन ए सर्टेन लैंग्वेज 0 is coded as plus 1 is coded as copyright. एक सेकेंड। ओके। 2 is coded as copyright plus 3 is coded as copyright. 4 is coded as copyright plus so on. अब जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो हमेशा इस तरह से दिए जाते हैं। आपको पूछता है, पहला क्वेश्चन है हाउ इज 103 is coded as। करके बताओ जरा कि सर ये तो बड़ा सिंपल है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये क्या है? बड़ा सिंपल है। अब करते कैसे? हमको सिर्फ पहले दो नंबर चाहिए होते हैं। अब जो हमको नहीं चाहिए होता था उसकी जगह हम लोग जीरो लिखते थे, जो चाहिए होता था उसकी जगह वन लिखते थे। अब इस क्वेश्चन का क्या कंसेप्ट होता है? जो चाहिए उसकी जगह प्लस लिखेंगे, जो नहीं चाहिए उसके सॉरी जो नहीं चाहिए उसकी जगह प्लस लिखेंगे, और जो चाहिए उसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे? कॉपीराइट। अब ध्यान से सब है ना। जैसे अगर मैं लिख देता हूँ 1 2 4 8, अगर जैसे जीरो लिखना होता तो नहीं चाहिए था तो उसकी जगह प्लस, अगर वन लिखना होता तो चाहिए था तो इसलिए कॉपीराइट, टू में ये चाहिए होता ये नहीं चाहिए होता तो इसलिए उसने कॉपीराइट और प्लस लिखा है, थ्री में ये दोनों चाहिए होते हैं तो इसलिए उसने कॉपीराइट लिखा है, फोर्थ में उसने एक कॉपीराइट और बाकी प्लस प्लस लिखे हैं। समझ गए मेरी बात? अब जैसे आपको 103 का कोड बताना है तो क्या करेंगे? 1 2 4 8 16 32 64, उसके आगे जाने का फायदा नहीं है। तो आपको चाहिए था 64, चाहिए था 32, 96 हो गए। 96 के बाद ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए थे, तो आपको कोड क्या बन गया? जो चाहिए उसकी जगह कॉपीराइट, और जो नहीं चाहिए उसकी जगह क्या बन जाएगा? प्लस। ये आपको गिवन होता है क्वेश्चन में, ठीक है? ये इतनी सी चीज आपको गिवन होती है क्वेश्चन में, और इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है मेरी बात? ओके। अब आप मुझे बताओ, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, विच नंबर इज कोडेड एज कॉपीराइट प्लस कॉपीराइट कॉपीराइट प्लस प्लस कॉपीराइट, है ना? तो आपको कि सर ये बड़ा सिंपल है। एक, एक का डबल दो, दो का डबल चार, चार का डबल आठ, आठ का डबल 16, 16 का डबल 32 और 32 का डबल 64। जिसके नीचे कॉपीराइट लिखा है वो तो मुझे चाहिए। दैट मीन आपको 64 चाहिए, आपको 16 चाहिए, कितना हुआ? 80, और ये कितना हुआ? 88, और एक और चाहिए, तो आंसर कितना आ गया? 89। डन। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ठीक है? इसमें थोड़े से एडवांस क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं जब हम लोग बैंकिंग में इसको मेंस के लिए पढ़ते हैं, तो उस तरह से पैटर्न बनते हैं। क्लियर है? बट हमने देख लिया कि बड़ा सिंपल सा है, और अगर कंप्यूटर में आता है तो आप लोग वहां पे भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसके साथ ही हम लोगों ने क्या किया कि इस चैप्टर में जितनी भी टाइप्स थी, है ना, जितनी भी टाइप्स थी, कि इससे सबसे पहले अल्फाबेट कोडिंग भी हमने पढ़ ली। क्लियर है? उसके बाद हमने कॉमन एलिमेंट भी सीख लिया। आज हमने सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, फिक्टिशियस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने कंडीशनल भी सीख ली, हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन भी सीख ली, और एक दो मिसलेनियस का क्वेश्चन देख लिया। तो उसके बाद जो बाइनरी कोडिंग आती है वो भी हमने सीख ली। अब एक मैट्रिक्स भी आती है, बट मैट्रिक्स एक अलग ही चैप्टर है जो ट्रेंड्स के अंदर पढ़ाया जाता है, वो हम लोग अलग से पढ़ाएंगे।
क्लियर है? तो इसके साथ ही बेटा हमारा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर खत्म हो जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था कोडिंग डिकोडिंग। इसके हमेशा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे। क्लियर है? तो अब शायद हमारे पास 1-2 टॉपिक ही बचा है, जैसे एक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन टॉपिक है, तो वो छोटा-सा टॉपिक है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगी मैं उसी को खत्म करा दूँगा। तो उसके साथ ही आपका जो रीजनिंग का सिलेबस होगा वो खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है? तो ठीक है क्लास, थैंक यू।